गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन। 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने एक आम हड़ताल का ऐलान कर दिया। जलियांवाला नरसंहार के बाद गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक एवं अन्य ऐसा विद्रोह था जो राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हो गया। इस विद्रोह को हम भारत की स्वतंत्रता के लिए हुई दूसरी क्रांति भी कह सकते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की रूपरेखा का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। अब क्या था, जब जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने एक 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की, ठीक है, कि जो नरसंहार हुआ है उसके लिए, और उन्होंने देश भर में असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया। असहयोग क्या था? गांधी जी का मानना था कि हमारे सहयोग करने से ही, हमने उनका माल खरीदा, उनके साथ सहयोग किया, तो हमारे सहयोग की वजह से ही वो यहाँ पर आकर बस गए हैं। अगर हम उनके से सहयोग ही ना करें, उनकी चीज़ें ही ना खरीदें, तो उनके दिए हुए पद ना ग्रहण करें, तो वो एक दिन यहाँ से वापस चले जाएंगे, ये मानना था। तो उनका हमें असहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग ही नहीं करना चाहिए। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्वक था। अब ये नहीं किसी लड़ाई झगड़े से, अहिंसा के मार्ग पर चलकर यह विद्रोह किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ था और हम इसे स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी क्रांति भी कह सकते हैं। और इसकी किस तरीके से ये किया जाएगा असहयोग आंदोलन, इसकी रूपरेखा कलकत्ता में तैयार हुई थी। असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु: अंग्रेज सरकार में कार्यरत भारतीय पदों को से इस्तीफा देना। जो अंग्रेज सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं भारतीय, वो इस्तीफा दे देंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर देंगे, बच्चे जो उनके स्कूलों में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजी वस्तुओं का क्रय न करने का निश्चय, कोई भी अंग्रेजी वस्तु हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, वकील जो थे उन्होंने न्यायालयों में जाना छोड़ दिया, ठीक है, उनकी अदालतों में जाना छोड़ दिया। आम चुनावों का बहिष्कार कर दिया, कोई आम चुनावों में नहीं खड़ा होगा। शांतिपूर्वक क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आम गिरफ्तारियों द्वारा जेल भरना, ठीक है, और आम जुलूसों का संचालन एवं अंग्रेजी हिंसा का शांतिपूर्वक विरोध करना, ठीक है। आराम से अगर कोई उन्हें गिरफ्तार भी करता है तो हो जाएंगे, और अंग्रेजी शांतिपूर्वक उस जुलूसों का संचालन कर, जुलूस निकालेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। स्वदेशी वस्त्रों को स्वयं बनाने और पहनने की प्रेरणा, और सभी को ये सिखाएंगे कि अपने वस्त्र बनाओ, अपने देश के वस्त्र पहनो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दो। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को अपने कामकाज में कठिनाई होने लगी। दूसरी तरफ जेलों में कैदियों की भरमार हो गई। किसानों द्वारा सरकार को देने की बजाय स्वयं वस्तुओं का विक्रय करने की नीति से सरकार बौखला उठी। अब क्या कह रहे थे कि इससे तो सरकार को कठिनाई होने लगी कि लोग उनका सामान नहीं खरीद रहे। अगर वो लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं तो उसमें वहाँ भरमार होती जा रही है, इतने लोगों को जेल में भरा जा रहा है, ठीक है। अब वो परेशान, और सरकार जो है बुखला उठी, मतलब परेशान होने लग गए, वो गुस्सा खाने लग गए। गांव-गांव में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की धूम मच गई। अब गाँव तक में ये फैल गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया है जी। ब्रिटिश सरकार की बौखलाहट को जनता भाप चुकी थी और उन्हें स्वराज का सपना पूरा होता प्रतीत होने लगा था। संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही थी और लोगों में जोश का संचार होने लगा था। जनता अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना सीख चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज लोग बौखला रहे हैं, गुस्सा खा रहे हैं, तो वो समझ गए कि हम ठीक कर रहे हैं, ये ऐसे अगर गुस्सा खाते रहे तो एक दिन यहाँ से चले ही जाएंगे और हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो लोगों में और जोश भर गया कि हमें भी भाई असहयोग आंदोलन में शामिल होना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो ठीक है, जनता को समझ आ गई और उन्होंने भी मिलजुल कर इसमें जोश से आगे बढ़े
और संघर्ष करने के लिए, लोगों को राष्ट्र के लिए संघर्ष करने की मतलब सीख मिल गई। उन्हें भी लग रहा कि हमें भी विद्रोहों में शामिल होना चाहिए, जुलूसों में जाना चाहिए। जगह जगह शांतिपूर्वक धरने, प्रदर्शन एवं जलसों का आयोजन किया जा रहा था। भारतीय पुलिस में भर्ती जवान भी भारतीयता की भावना के चलते अपने देश के नागरिकों के प्रति नरम रुख अपनाने लगे थे। इससे अंग्रेजी सरकार को अनेक सूचनाओं की प्राप्ति एवं आंदोलनकारियों को कारगुजारियों की भनक नहीं मिल पा रही थी। तो क्या था, जगह जगह पर क्या हो रहा था, शांतिपूर्वक धरने दे रहे थे वो बैठ के एक जगह पे, और पुलिस की भर्ती कर रहे थे, ठीक है, और नागरिकों के प्रति नरम रुख अपनाया जा रहा था। सरकार अनेक सूचनाओं के आंदोलनकारियों की और दूसरों को पता भी नहीं चलने दे रहे थे कि सरकार को ही कौन आंदोलनकारी हैं, क्या कर रहे हैं। छुप छुप के सारे सब कुछ किए जा रहे थे राष्ट्रवाद के लिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन था कि सहयोग ना करना। भाई जितनी भी सरकारी नौकरियां वगैरह लोगों को मिली हुई थी सब ने छोड़ दी, नहीं चाहिए हमें आप लोगों की नौकरी। वकीलों ने भी कहा हमें भी आपकी अदालतों में आके कार्य नहीं करना। कॉलेज बच्चों ने कहा हमें भी नहीं पढ़ना आपके यहाँ, ठीक है। तो और चाहे अब तुम हमें गिरफ्तार करो चाहे जो मर्जी करो, और जुलूस वगैरह निकालने लगे शांतिपूर्वक, ठीक है। और जब उन लोगों ने ऐसा किया तो भाई अंग्रेज भी शांत थोड़ा बैठेंगे, वो भी बुखला रहे थे, पकड़ के लोगों को जेल में भर रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, इससे उनकी जेलें ही भर रही थी, लोग मने आराम से अंदर जेल के अंदर जा रहे थे, कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जोश भर गया, और पहले तो शहरों में ये फैला आंदोलन, फिर धीरे धीरे गांव वगैरह में भी फैल गया। गांव के लोगों को लगा हमें भी अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे अधिकार पूरे होंगे, क्योंकि उनके पास भी अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, ज़्यादा टैक्स कर देना पड़ता था, उन्हें लगान देना पड़ता था, काम के घंटे वगैरह उनके निश्चित नहीं होते थे, उन्हें दूसरों के खेतों पर काम करना पड़ता था। उनकी भी बहुत सी परेशानियाँ थी जिनसे वो छुटकारा चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है। और जितने भी मतलब भारतीय सेना में पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी भारतीय नागरिकों के प्रति जो है नरम रुख दिखाया। उन्हें पता था कि हम चाहे नौकरी अंग्रेज़ों की कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कर किसके ले रहे हैं, अपने देश को स्वराज प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना। तो उन्होंने ऐसे करके मतलब भारतीयों का साथ दिया था, थोड़ा छुप छुपा के वहाँ के उनकी सेना में भर्ती जो भारतीय पुलिस वाले थे उन्होंने भी उनकी हेल्प की। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।